देखिए, आपके पास्ट में कुछ घटनाएं घटी हैं जिनके कारण आप कहते हैं कि मैं परेशान हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, कोई ऐसा इंसिडेंट घट गया जिससे कि आप आज तक परेशान हैं। कोई 5 साल पहले कुछ हुई, कोई 10 साल पहले, इवन कोई 20 साल पहले, और आप सालों से उस इवेंट को पकड़े हुए हैं और उससे परेशान हैं। आप कहते हो कि सर, मेरे जो भी आज स्टेटस है, जो भी स्थिति है, एक तरह से जो खराब स्थिति में मैं हूँ, वो उस इवेंट की वजह से है। अगर वो ना हुआ होता मेरी लाइफ में तो मैं कुछ अलग ही जिंदगी जी रहा होता है ना ऐसा। लेकिन दोस्तों, उस इवेंट से कुछ नहीं हुआ। वो इवेंट तो कब का होकर चला भी गया। वो तो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले तब हुआ था। लेकिन आज तक आप जो परेशान हैं वो उस अंश की वजह से, उस चीज की वजह से जो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। वो मेमोरी में जो स्टोरेज है आपकी, उसको आपने किस तरह से स्टोर किया हुआ है उस इवेंट को, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना उससे परेशान हो रहे हैं या कितना उससे प्रभावित हैं। बहुत सारे लोग उस इवेंट में भी थे, उस इवेंट को जो देख रहे थे, या कोई उसमें और भी लोग वहां पर उपस्थित थे, वो भी थे वहां पर, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ही क्यों परेशान हुए? क्योंकि आपने एक ऐसा फिल्टर लगाकर उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, जिसके कारण आप उस इवेंट को अब तक पकड़े हुए हो और उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो, और उसके कारण इतने सालों से परेशान हो। चाहे आप 1 साल से परेशान हो, चाहे 5 साल से, चाहे 10 साल से, चाहे 20 साल से, ये जो मेमोरी में जो लिखा गया है, ये तो ज्यों का त्यों पड़ा है। उसी के कारण आप आज तक परेशान होते आ रहे हैं। अब अगर आपको कुछ चेंज लाना है अपने अंदर, क्योंकि अब तक क्या है कि एक चीज पड़ी हुई है, उसको जब जब आप देखते हो, आपके अंदर वैसे ही इमोशंस, वैसी ही फीलिंग्स आती जैसे उस वक्त आई थी, क्योंकि वो सब भी उसके साथ अटैच्ड हैं। लेकिन अब जब आप उसे चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे अंदर अब वो फीलिंग्स ना आए, मैं डिप्रेस ना रहूं, मैं एंजाइटी में ना जाऊं, मुझे डर ना लगे, बहुत सारा कुछ जो मैं फेस कर रहा हूं वो ना करूं, तो कुछ तो करना पड़ेगा चेंज। वो इस इवेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये इवेंट जो बाहर घटा था वो नहीं, जो आपके अंदर पड़ा है वो इवेंट, क्योंकि जो घटा था वो तो पास्ट हो चुका, उसे तो अब कोई नहीं बदल सकता, वो तो जा चुका है। लेकिन अब जो आपके अंदर है उसे बदलना होगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड किस तरह से स्टोर करता है चीजों को। तो दोस्तों, अगर आप अपने माइंड को जरा ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हमारा माइंड 3 तरह से स्टोर कर रहा है। एक तो वहां की पिक्चर्स, दूसरा उससे एसोसिएटेड कोई भी साउंड्स, और तीसरा आने वाली फीलिंग्स। तो तीनों चीजों को आपने स्टोर किया हुआ है, वहां की पिक्चर्स, साउंड्स और फीलिंग्स, क्योंकि उन तीनों चीजों को मिलाकर ही ये एक इवेंट बन रहा है। और वो जब चलता है तो आपको सब कुछ इस तरह से दिखता है जैसे अभी वो चल रहा हो। होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, कि जैसे आज ही मेरे सामने वो घट रहा हो। वो 10 साल हो गए हैं, किसी को 20 हो गए हैं, किसी को 5 हो गए हैं, किसी को 1 हुआ है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अभी लाइव चल रहा हो। सो जो भी ये आपको पिक्चर्स, साउंड्स और फीलिंग्स उस इवेंट की हैं, वो ही आपके माइंड ने स्टोर की हुई हैं। और वो भी कब? जब एक फिल्टर बीच में लग गया, जिसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का फिल्टर लगाकर हम चीजों को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये फिल्टर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर डेवलप होता है, और ओवर द ईयर्स जैसी आपकी अपब्रिंगिंग रही है, जैसा आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सब के बेस पर मिलाकर इसकी डेवलपमेंट होती है। और इस फिल्टर से जब पास होता है वो बाहर घटने वाली घटना, वो आपके अंदर स्टोर होती है इन फिल्टर्स के लगने के बाद, और फिर कुछ भी मीनिंग उसका निकल सकता है। क्योंकि अगर डिस्टॉर्ट हो गई, वो आपके अंदर कुछ और स्टोर्ड है, किसी और पर्सन के अंदर डिस्टॉर्ट हो गई, किसी और तरीके से स्टोर्ड है। कुछ चीज आपने डिलीट की, कुछ दूसरे ने की होगी, लेकिन सबका अपना अपना वर्जन है। सो इसी को हम मॉडलिटीज भी बोलते हैं। अगर आप देखें कि जो ये स्टोर किया गया है जिस तरह से, वो एक बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम देखें उस इवेंट का, तो इमेजेस हैं, कुछ साउंड्स हैं और कुछ फीलिंग्स पड़ी हुई है। आप अगर एग्जांपल भी लेकर देखना चाहें, आप याद कीजिए कोई भी अपनी मे बी प्रीवियस बर्थडे को याद कर लीजिए, जब आपने सेलिब्रेट किया था, या आपकी शादी हुई थी उस दिन को याद कर लीजिए, या कोई और अच्छा इवेंट याद कर लीजिए जो भी आपके माइंड में ताजा हो, या आपको पता हो कि मैं 5 साल पहले मैंने ये सेलिब्रेशन किया था, या 1 साल पहले ये सेलिब्रेशन किया था। आप जैसे ही उसको याद करोगे, झट से कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, मे भी कुछ साउंड्स भी एसोसिएटेड हो उसके साथ, वो भी आ जाएंगे। चाहे वो बाहर कुछ बात चल रही हो, कोई कुछ बोल रहा हो, कोई म्यूजिक बज रहा हो, कोई बैंड बाजा बज रहा हो, या आपके अंदर जो कुछ थॉट्स चल रहे थे वो याद आ जाएंगे।
सो साउंड्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ में एकदम से आपको फीलिंग भी आएगी अच्छी अच्छी है, या कुछ अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वहां की कोई खराब फीलिंग भी आपको आ सकती है। तो जो भी एसोसिएटेड फीलिंग है वो भी आपको आ जाएगी। सोच के देखिए जरा अभी के अभी, और आप देखेंगे कि यस यार साउंड्स पड़े हैं, आपको कोई सीन्स भी याद आ गए हैं, कुछ इमेजेस कुछ पिक्चर्स याद आ गई हैं, और साथ में फीलिंग्स भी आ रही हैं। अब अगर कोई खराब इवेंट याद करके देख लो कि किसी ने कुछ किया था आपके साथ या कुछ घटना घटी थी, वहां पे भी यही है, पिक्चर्स पड़ी हैं, कुछ साउंड्स पड़े हैं और साथ में खराब फीलिंग्स पड़ी हुई है। तो ये कहां से आ रहा है? क्योंकि हमारा माइंड स्टोरी इस तरीके से करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अब अगर आपको अपने उस खराब पास्ट के इवेंट को चेंज करना है तो इन्हीं 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं बताता हूं, मेरे पास कुछ दिन पहले एक शख्स भी आए थे, यंग नौजवान 30-32 साल के। वो भी 8-10 साल से डिप्रेशन से परेशान थे। और डिप्रेशन में कैसे गए कि उनका बचपन जो है, या मैं कहूं कि स्कूल डेज, कॉलेज डेज एक दोस्त के साथ बीता। उन्होंने बस यही गलती की कि एक ही दोस्त बनाया, एक दोस्त, पक्का दोस्त, बट और पूरी दुनिया में कोई और दोस्त नहीं, या मैं कहूं कि दोस्त नहीं थे बट एक्वेंटेंसेस कोई थे 2-4, बट दोस्ती उसी के साथ थी। और दुख सुख के साथ ही जो पूरा अच्छे से पूरा दिन साथ रहते थे, बातचीत करते थे वगैरह वगैरह, पूरा मतलब सारा टाइम उनका आपस में ही बीतता था। अब देखिए होता क्या है, जब ये सब हो रहा था तो जैसे ही एजुकेशन खत्म हुई, दोस्त ने शादी कर ली और वो जाकर यूरोप में सेटल हो गया। लेकिन जो ये दोस्त यहां रह गया था, ये जो युवक यहां रह गया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा वॉइड आ गया लाइफ में, क्योंकि उसकी लाइफ सिर्फ वही दोस्त था, उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। सिर्फ वो और उसका दोस्त वही टाइम स्पेंड किया करते थे, जागते उठते सब टाइम खेलते हुए, या अपने कुछ गपशप लड़ानी है, कुछ काम करना है, पढ़ाई करनी है, सब साथ साथ करते थे। लेकिन अब अचानक से वो दोस्त चला गया दूसरे कंट्री, तो एक बहुत बड़ा खालीपन उसकी लाइफ में आ गया एंड ही वेंट इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन तो होना ही था ना, क्योंकि जब आपकी लाइफ एक पर्सन के अराउंड ही घूम रही है, पूरी लाइफ एक ही पर्सन है, तो होगा क्या अगर वो कहीं चला गया या वो आपसे दूर हो गया? तो यही होना है, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यू आर ब्लैंक। किसके साथ समय बिताऊं, किससे पूछूं, किसके साथ ये काम करूं, किसके साथ खेलूं, किसके साथ पढ़ाई करूं, किसके साथ ड्रिंक करूं, किसके साथ गपशप करूं? बिकॉज आपने कभी सोचा नहीं था ये कि मुझे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में। ना फैमिली के साथ इतना कनेक्ट हुए, ना किसी और पर्सन के साथ इतना कनेक्ट हुए जितना उस एक दोस्त के साथ थे। और वो जैसे ही चला गया, एकदम से आपको 90%, 95% आपकी लाइफ में एकदम खालीपन आ गया, क्योंकि उसके बिना आपने कभी अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं किया था। और अब यही होना था कि डिप्रेशन, एंजाइटी आपको आनी थी। सो अब वो पर्सन 8-10 साल से परेशान था, और जब पहली बार मैं उससे मिला, मेरे फर्स्ट सेशन उसके साथ हुआ, तो पूरा 1-1.25 घंटा वो ऑलमोस्ट उसी दोस्त के बारे में बात कर रहा था। एंड देन ही आस्क्ड मी कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है? अब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई है? क्योंकि जो मैं सुन रहा हूं मुझे एकदम क्लियर कट प्रॉब्लम समझ में आ गई है, क्योंकि आपने 1.25 घंटे में से लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट यू हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट योर फ्रेंड, उसी के बारे में बात की है जैसे वो ही आपकी लाइफ हो, और वो 8-10 साल पहले दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो चुका है। आज आप इतने साल बाद भी अगर उसके बारे में ही बात कर रहे हो तो समझो कि 95% उसने आपकी लाइफ ऑक्यूपाई कर रखी है। जब आप आज भी इतना ऑक्यूपाइड हो उससे, तो सोचो जब आप डिप्रेशन में गए होगे स्टार्टिंग में, तो कितना उसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा आपकी लाइफ को। और वो एकदम मेरे कहते ही समझ में आ गई उसको भी कि ओके, मेरी लाइफ तो सिर्फ वही बंदा है, अब अगर वो चला गया तो सारी प्रॉब्लम तो आनी ही थी। एंड वो मोमेंट था कि उसने उस पर काम करना शुरू किया, और हमने भी उसको सपोर्ट किया विद डिफरेंट टेक्निक्स, और फिर धीरे 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 एकदम निकल गया। उसको मैंने जब पूछा कि अच्छा अभी आंख बंद करो और अपने दोस्त को याद करो, झट से उसने याद कर लिया। क्या, मैंने पूछा क्या आ रहा है आपको? कह रहा सर ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहीं पर हो मेरे सामने, बिल्कुल उसकी एकदम लाइवली तस्वीर, बिल्कुल कलरफुल, 3 डायमेंशनल, एक तरह से जैसे अभी मुझसे बात कर लेगा। मैंने कहा बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपने क्रिएट कर रखा है अपने माइंड में, और वो बिल्कुल आपके सामने है, इवन आपकी विजन को भी ब्लॉक किया हुआ है ताकि आप किसी और चीज पर जाए ही ना, आप ध्यान ही ना दें। वो इतना पास आपके, इतना आगे वो तस्वीर लगी हुई है या वो वीडियो चल रही है उस पर्सन की, तो आप कहीं और देख ही नहीं सकते।
आपके पास अगर मौका आएगा भी तो भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब तक ये चीज आपके सामने रहेगी आप और किसी चीज को कैसे देखोगे। और फिर हमने उस तस्वीर पर काम किया, उसको मूव कराया, पीछे कराया, उसका कलरफुल जो था उसको थोड़ा डार्क कराया, उसका कलर हटवाए और मतलब इस तरह से चेंज कराया जैसे वो और अपने फैमिली मेंबर्स को या और लोगों को जो थोड़ा उससे दूर थे, I mean, इतना क्लोज नहीं थे कि उनकी उसकी लाइफ पर ही हावी हो जाए। तो उस तरह से उसकी जो तस्वीर थी, जो ये मूवी चल रही थी, उसको चेंज कराया और वहां पर उसे मूव कराया। तो दोस्तों, जैसे हम अपने माइंड में चीज को स्टोर करते हैं वैसे ही वो एक्ट करने लगती है। जैसे अगर आप देखें कि आपका जो फेवरेट फूड होगा, कोई भी फेवरेट स्वीट ले लीजिए, फेवरेट फूड, उसको जैसे माइंड में एक तस्वीर बनती है, जिस तरह से आपके सामने वो आता है और देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। और एक ऐसी चीज है जो यू हेट ईटिंग, उसको लेकर आओ तो दोनों तस्वीर में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपको बिल्कुल ही उसको देखकर ऐसा लगेगा कि हटाओ इसे, ये मुझे पसंद नहीं है, और इसको देखते ही ऐसा लगेगा कि एकदम से मुझे मिल जाए। अगर हम इन तस्वीरों को ही चेंज कर दें, इनकी पोजीशन चेंज कर दें, इनका जैसे ये इमेज है जिसमें जो चीज आपको पसंद आ रही है, और उसको लाकर इस पर ऐसा ही बनाकर इसको रख दें, तो ये चीज भी आपको पसंद आने लगेगी। अगर आप करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, खुद आजमा कर देखिए। आपको कोई भी चीज जो हेट करते हो वो अगर उस जगह पर ले जाई जाए जहां पर आपको पसंद वाली चीज रखी है आपके माइंड में, और वैसी ही पिक्चर क्रिएट कर दी जाए जैसे वहां पर है, तो आपको वो चीज पसंद आने लगेगी। और उल्टा कर दिया तो इस चीज को भी आप पसंद नहीं करोगे। अगर अभी आप देखना चाहें कि सपोज कीजिए कि आपका फेवरेट फूड है या फेवरेट स्वीट है रसगुल्ला, तो उसको याद करो जरा। जैसे ही आप याद करोगे आपके सामने आ गया, एक कटोरी में रखा हुआ है, एक प्लेट में रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है, या इवन आप खुद खाते हुए की वो इमेज आ गई, या एक वीडियो सा चल पड़ा आपके सामने, एक क्लिप चल पड़ी कि मैं खा रहा हूं, उसको आनंद ले रहा हूं उसका खाते हुए। और अगर मैं कहूं कि करेला खाइए, कड़वा करेला आपको खाना है, तो उसकी तस्वीर कैसी आ रही है? मे बी ये पास पड़ी थी, वो दूर है, ये ब्राइट इमेज थी, वो डार्क सी आ रही है, वो छोटी है, ये बड़ी है, एकदम से लाइवली सी दिख रही है, 3 डायमेंशनल दिख रही है, वो 2 डायमेंशनल है। सो वो जो फर्क है दोनों में, उसको अगर हम चेंज करें तो आप पाओगे कि आपके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है माइंड में, वो चेंज होती चली जाएगी। और अगर उसे कई बार कर लें तो उस चीज में एकदम से आपका चेंज आने लगेगा। सो यही आपको अपनी प्रॉब्लम में भी करना है। जिस इवेंट में आप फंसे हुए हैं, जो पास का इवेंट है, आपको जरा देखना है कि क्या तस्वीरें पड़ी हुई हैं अंदर, क्या कोई साउंड्स भी हैं वहां पर, और उसके साथ कैसी फीलिंग्स आ रही है। अब उन चीजों पर काम करना है। और अगर उन पर और डीपली आप समझना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है मॉडलिटीज एंड सब मॉडलिटीज पर, उसको आप जाकर देखें, यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर कि कैसे हमें इन चीज़ों को चेंज करना है, कैसे मुझे अंडरस्टैंड करना है, क्या मेरी पिक्चर बन रही है उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। तो जब आप पास्ट के इवेंट्स की जो मेमोरी में चीज पड़ी है उसको चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज आने लग जाएगा। आप जो परेशान हो चुके हैं इस पास्ट के इवेंट से, वो ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा। सो दोस्तों, यही आज की वीडियो में मैं आपसे बताना चाहता था, और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ ज़रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे वीडियोज़ को पाते रहें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। थैंक यू।